जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पढ़ रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF जिसको हम कहते हैं। और HCF किसे कहते हैं कि ऐसा बड़ा नंबर जो कि दो नंबर्स या फिर तीन नंबर को डिवाइड करे, एक ही नंबर तीन नंबर्स को डिवाइड करे और वो बड़े से बड़ा नंबर हो, तो उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने जो है 20 और 30 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हमने फाइंड किया था, जिसमें हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हमने यूज़ किया था। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इसे फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो दोनों में से जो मेथड आपको आसान लगे, आप इन दोनों वो मेथड यूज़ करके, इन दोनों में से वो मेथड यूज़ करके आप जो है ना HCF मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब 20-30 का हमने आंसर निकाला तो यहाँ पे भी 10 आ रहा था और यहाँ पे भी 10 आंसर आ रहा था। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे जो है एक नंबर दिया जाता है 75 और दूसरा नंबर मुझे मिलता है 90। ठीक है, अब इन दोनों का मुझे जो है HCF मालूम करना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर फाइंड करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि बड़े से बड़ा हो और इन दोनों को वो नंबर डिवाइड करे और एग्जैक्टली डिवाइड करे, कम्प्लीटली डिवाइड करे। इन दोनों का रिमाइंडर जो है ना वो ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इन दोनों नंबर के हम जो है ना मैं यहाँ पे लाइन दे देता हूँ और यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीजन के ज़रिए जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो सबसे पहले हम जो है लॉन्ग डिवीजन के ज़रिए को सॉल्व करते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को याद रखिएगा, जितने भी नंबर दिए गए हों उनमें से बड़ा नंबर जो है वो आप यहाँ पे अंदर रखेंगे और छोटा नंबर जो है ना वो यहाँ पे बाहर रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब 75 का टेबल 90 पर, ठीक है, कितनी दफ़ा जाएगा। अब आपको बताएगा 75 को अगर हम दो दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दो दफ़ा का टेबल लगाएंगे तो ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, अब देखिए मिसाल के तौर पे 75 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दो दफ़ा 90 पे लगाता हूँ, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 10 का यहाँ पे 0 और 1 कैरी करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 14 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये 150 हो जाएगा। 150 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको माइनस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक दफ़ा जो है ना इसका टेबल लगाएंगे, 75 1 ज़ा 75। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे माइनस करवाएंगे, ज़ीरो में से 5 नहीं जाएंगे तो एक यहाँ से लेके हम ज़ीरो को देंगे, तो यहाँ पे 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 बचेंगे। ठीक है, अच्छा एक यहाँ चला गया था तो इस तरफ चला गया था, तो अब यहाँ पे कितने बचे, 8, 8 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीज़न का तरीका है, सीख लें। तो फिर अब हम यहाँ पे अगेन जो है ना वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 75 को हम, ये जो डिवाइज़र था इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब 15 का टेबल जो है हम 75 पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीज़न है जो कि HCF मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब 15 का टेबल 75 पे अगर पढ़ें तो देखें एग्जैक्टली जाता है या नहीं जाता है। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75। ठीक है, तो यानी कि 15 5 ज़ा 75। ठीक है, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0। अब रिमाइंडर इसका 0 आ गया। अब आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। आंसर जो यहाँ पे बचेगा, डिवाइज़र जो होगा ना वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 15। अब 15 जो है वो हमारा क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो कि 75 और 90 दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। ठीक है, चलें प्राइम फैक्टर के ज़रिए अब इन दोनों का अगर हम मालूम करना चाहें तो कैसे मालूम करेंगे, प्राइम फैक्टर के ज़रिए। तो 75 के फैक्टर्स हम अलग से निकालेंगे और 90 के फैक्टर्स हम जो है वो अलग से निकालेंगे। ठीक है, अब 75 जो है वो ये एक जो है
ओड नंबर है तो यहाँ पे 2 का टेबल तो जाता ही नहीं है, ठीक है। 3 का टेबल देखें, अगर 3 का टेबल हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 यहाँ पे देंगे तो ये 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, तो 3 का टेबल जो है ना वो इस पर लग रहा है, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे देखें 6 हो गया, ठीक है। ये 7 है तो 3 2 ज़ा 6, यानी कि ये 1 यहाँ से बचा, 1 हम जो है ना 5 की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 15, 6 नहीं होंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है जी। अब 15 पे हम 3 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 5 दफ़ा, ठीक है। 3 5 ज़ा 15। अब 25 पे किसका टेबल जाएगा, 5 का जाएगा, आपको ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब 5 पे 5 1 ज़ा 5, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता तब तक हम जो है ना वो आगे चलते जाएंगे। अब 90, अच्छा 90 एक जो है इवन नंबर है तो इस पे 2 का टेबल ऑब्वियसली जाएगा, हमें पता है, ठीक है। तो 2 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। ये 9 था तो मैंने 4 दफ़ा लगाया, कम करके लगाया, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, अब 1 यहाँ से बचा, 1 हमने इस तरफ दिया, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 10, ठीक है। 1 नहीं हुआ ना, 10 हो गए। अब 2 का टेबल 10 पे कितनी दफ़ा जाता है, 5 दफ़ा जाता है, तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब 45, अब ये नंबर को क्या हो गया, इवन है या फिर ओड है, अब ये ओड है तो अब इस नंबर पे जो है ना 2 का टेबल नहीं जाएगा, क्योंकि ओड नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है कि इस पे कभी भी प्राइम नंबर का टेबल नहीं जाता है, सॉरी इवन नंबर का टेबल नहीं जाता है, 2 तो इवन है। अब 3 का टेबल देखें, अगर पहले हम चेक करते हैं, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा, 1 इस तरफ देंगे, ये 15 हो जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15, तो 3 का टेबल जो है ना वो यहाँ पे लग रहा है, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब 1 इस तरफ देंगे तो ये हो जाएंगे 15, तो 3 का टेबल 15 पे 5 दफ़ा, ठीक है। अब 15 पे 3 का टेबल दोबारा लगेगा तो 3 5 ज़ा 15, अब 5 का टेबल 1 दफ़ा, ठीक है, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई 75 के फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे। कौन से फैक्टर्स निकले, ये वाले, ठीक है। 3 × 5 × 5, ठीक है। अब यहाँ पे 90 के फैक्टर्स लिखेंगे, कौन से यहाँ पे, 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। अब इनमें से हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन से कॉमन नंबर्स हैं जो कि दोनों में मौजूद हों, ठीक है जी। 75 के फैक्टर्स में भी हों और 90 के फैक्टर्स में भी हों। अब यहाँ पर हम देखें तो ये 3 और 3 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। तो ये 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अब दूसरा ये 5 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, यानी कि दोनों में से एक नंबर, एक ऐसा नंबर होगा जो कि दोनों में से मौजूद होगा, ठीक है जी। तो ये 5, 3 5 ज़ा 15। अब देखें सेम आंसर आ गया हमारे पास, यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15। तो 2 मेथड हैं HCF मालूम करने के। एक और क्वेश्चन हल करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद पुख्ता हो जाए। अब हम थोड़े बड़े नंबर्स का HCF निकालेंगे ताकि जो है ना कोई हार्ड क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो भी आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दिया जाता है कि भाई 150, ठीक है, और 200, इन दोनों का HCF मालूम करें, ठीक है, HCF। अब कौन सा इन दोनों, ऐसा कौन सा नंबर है बड़े से बड़ा नंबर जो कि इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, ठीक है जी। एक ही नंबर हो जो कि इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, तो कैसे मालूम करेंगे, सेम तरीके से हम जो है इस तरफ लॉन्ग डिवीज़न करेंगे, इस तरफ हम जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 200 है, ठीक है, 200, तो 200 को हम रखेंगे अंदर और 150 को हम रखेंगे बाहर, ठीक है, डिवाइज़र की तौर पे। अब 150 का टेबल 200 पे कितनी दफ़ा जाएगा, अगर 2 दफ़ा हम लगाएंगे तो ये 300 हो जाएगा, जो कि फिर हम माइनस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक ही दफ़ा जाएगा तो एक दफ़ा हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब 150 का एक दफ़ा टेबल यहाँ पे एक दफ़ा जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0,
अब 0 में से 5 जो है वो माइनस नहीं होंगे, तो हम 1 यहाँ से लेकर इसको देंगे तो ये 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 माइनस करेंगे, हमें 5 बचेंगे। और यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि 1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे डिवीजन का साइन बनाएंगे, ठीक है। डिवीजन का साइन बना के ये जो है ना 150 हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब 50 का टेबल 150 पे कितनी दफ़ा जाता है। अब 50 का टेबल 150 पे जो है हम देखें 2 दफ़ा करेंगे तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आएगा। 3 से करेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। 3 150, ठीक है। अब माइनस करेंगे 0 0, 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। अब क्या आंसर आ गया हमारे पास 50, ठीक है। यानी कि जो HCF है वो क्या है 50 है। ऑप्शन में से आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो 50 को आप टिक कर लीजिएगा अगर MCQs के टाइप पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएं तो, ठीक है। 50 ऐसा नंबर है जो कि 150 और 200 को 200 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है। चलें प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के तौर पे हम इनको अगर चेक करें तो भी हम कर सकते हैं कि भाई 150 का LCM लेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे और इसका भी जो है 200 के भी फैक्टर्स हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक इवन नंबर है तो 2 का टेबल जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। 15 पे 2 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा 7 दफ़ा जाएगा। 7 2 ज़ा 14, अब 14, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, ये कितने 15 है तो 1 यहाँ से बचा, 1 हम देंगे इस तरफ, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 10। अब 10 को 2 का टेबल जो है ना वो कितनी दफ़ा जाएगा 5 दफ़ा जाएगा। 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब ये 75 जो है वो एक ओड नंबर है तो इस पर ओड का टेबल ही जाएगा। हम पीछे करके आए हैं तो इस पर 3 का टेबल जा रहा है, ठीक है। तो हम 2 3 ज़ा 6, ये कितने 7 हैं, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 1 इस तरफ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 15। 15 पे 3 का टेबल कितनी दफ़ा लगेगा 5 दफ़ा, तो 3 5 ज़ा 15। अब 25 पे किसका टेबल जाएगा 5 का टेबल जाएगा। 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब 5 का टेबल एक दफ़ा, 5 1 ज़ा 5। तो अब 200 के फैक्टर्स हम निकालेंगे तो ये एक इवन नंबर है, हमें पता है कि 2 का टेबल लगेगा, ठीक है जी। 2 1 ज़ा 2 और ये 0 सेम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब 100 जो है वो अगेन एक हमारे पास इवन नंबर है तो इस पर भी 2 का टेबल जाएगा तो 2, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, ठीक है। ये 0 यहाँ पे रखेंगे। अब 50 अगेन हमारे पास क्या है इवन नंबर है तो 2 का टेबल लगेगा। जब तक इवन का नंबर होगा ना तो फिर आप जो है 2 का टेबल लगाते जाइएगा, ठीक है जी। 2 2 ज़ा 4, ये कितने 5 है, मैंने 2 2 ज़ा 4 4 का टेबल लगाया, ठीक है। तो यहाँ से 1 बचा, 1 हम देंगे यहाँ पे, ये कितने हो जाएंगे 10। अब 10 पे 2 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा 5 दफ़ा। 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब 25 पे किसका टेबल जाएगा 5 का टेबल जाएगा। तो 5 5 ज़ा 25। अब 5 पे जो है ना 5 का टेबल ही जाएगा। 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब 150 के फैक्टर्स जो है वो कौन से हुए हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और 200 के फैक्टर्स जो हैं वो कौन से निकले हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। ये देखें 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। अब और कौन सा नंबर ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों में मौजूद है, तो 5 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है जी। आप इन दोनों को भी मिला सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे भी 5 जो है वो मौजूद है और यहाँ पे भी 5 मौजूद है, ठीक है। तो 5 के जो है ना 2 बनेंगे, ठीक है जी। 2 पेयर्स बनेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 ज़ा कितने हो जाएंगे 50, तो ये 50 आंसर हमारे पास आ जाएगा। यानी कि 150 और 200 को काटने वाला, मुकम्मल डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 50 नंबर है।
जी डियर स्टूडेंट्स, तो यही हमारे पास दो मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम जो है HCF को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उनमें से हमें कितने नंबर्स दिए हुए थे? 2 नंबर्स दिए हुए थे। अच्छा, अब क्या होगा जब हमें 3 नंबर्स का HCF मालूम करने के लिए कहा जाएगा? 3 नंबर्स कैसे? मिसाल के तौर पे एक जो है मुझे दिया जाए 20 और दूसरा मुझे दिया जाए 25 और तीसरा मुझे दिया जाए 30। ठीक है। अब 3 नंबर अगर दिए जाएं, अगर इनका हमें जो है HCF मालूम करने के लिए कहा जाए तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे? ठीक है, दोनों मेथड के साथ हम जो है ना मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनमें से हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीज़न में हम क्या करेंगे? पहले कोई भी 2 नंबर लेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, फिर लास्ट में थर्ड को डिवाइड करेंगे। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो पहले 20 और 25 को। ठीक है। तो फिर हम ऐसे करेंगे कि भाई इन दोनों में से छोटा नंबर 20 है तो 20 को हम यहाँ लिख लेते हैं और 25 बड़ा नंबर है तो 25 को अंदर लिख लेते हैं। ठीक है। तरीका सेम है, मेथड जो है ना वो सॉल्व करने का सेम है, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब 20 का टेबल 25 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 1 दफ़ा जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 दफ़ा 40 हो जाएगा तो माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो माइनस, अब 5 में से 0 जाएंगे तो 5 ही बचेगा यहाँ पे, 2 में से 2 जाएंगे यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगेन यहाँ पे डिवीजन साइन बना लेंगे और ये 20 हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है। तो अब 5 का टेबल 20 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 4 दफ़ा जाएगा। ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो 2 में माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। अब इन 2 नंबर्स का रिमाइंडर जब 0 आ गया, ठीक है, तो फिर अब इस 5 को हम फिर क्या 30 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब कैसे? सेकंड डिवीज़न हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। 30 को यहाँ पे लिखेंगे और 5 को इसके साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब 5 का टेबल जो है ना वो 30 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 6 दफ़ा जाएगा। तो 6 5 ज़ा 30। ठीक है। माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएंगे 0। ठीक है। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 5। रिमाइंडर 0 आ गया, नहीं आएगा तो आगे चलते जाएंगे। ठीक है। तो 5 जो है ना वो बड़े से बड़ा नंबर है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो कि 20, 25 और 30 को जो है काट सकता है। इसका टेबल इन तीनों पर लग सकता है। जब इस नंबर को इन तीनों के साथ डिवाइड करेंगे तो इनका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है। चलें अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए मालूम करें। तो यहाँ पे 20 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, फिर हम यहाँ पे जो है 25 के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, 20 ये एक इवन नंबर है तो 2 का टेबल जाएगा। ठीक है। तो फिर हम 2 का टेबल 10 मरतबा, ठीक है, 2 का टेबल 5 मरतबा और 5 का टेबल 1 दफ़ा। ठीक है। अब 25 है तो यहाँ पे 5 का टेबल जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 का टेबल 1 दफ़ा। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी इवन नंबर है तो भाई 2 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा? 15 दफ़ा जाएगा। ठीक है। फिर 3 का टेबल 5 दफ़ा जाएगा, फिर 5 का टेबल 1 दफ़ा जाएगा। अब क्या करेंगे? 20 के फैक्टर्स कौन से बने हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। अब 25 के फैक्टर्स जो हैं वो कौन से बने हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई 5। और 30 के फैक्टर्स जो है वो कौन से बने हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इन तीनों में से कौन सा नंबर जो है वो कॉमन है? ठीक है, उसको हम निकालेंगे। अब ये 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। ठीक है। तो ये 5 जो है तीनों में से एक 5 ही नंबर है जो कि कॉमन है। देखें, 2 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है। तो इसमें है, तो ऐसा नंबर जो कि तीनों में कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगर दो नंबर आ जाएंगे तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें हमारा HCF कितना आ गया?
5 जो है ना हमारा HCF आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, तो यही तरीका है जो है हम कैसे मालूम करते हैं HCF को लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए भी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना और पक्का हो जाए और मज़बूत हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मिसालें मैं इसीलिए देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आपको चीज़ समझ आ जाए, दोबारा आपको इस चीज़ को और फिर कहीं पे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है 150, ठीक है, दूसरा नंबर है 175 और तीसरा नंबर है 200। ठीक है, ये मैंने बड़े नंबर लिए हैं ताकि इसी एक ही क्वेश्चन में हम जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट समझ लें। अब इन तीनों को ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को काटेगा या फिर इन तीनों पे उसका टेबल जाएगा या फिर इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। अब ऐसा कौन सा नंबर है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है पहले जो है इसको डिवीजन मेथड के थ्रू करेंगे। ठीक है, पहले कोई सी भी दो नंबर ले लेंगे तो 150 और 175, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है 150 को हम यहाँ पे बाहर लिखेंगे और 175 को हम यहाँ पे अंदर लिखेंगे। ठीक है, 150 का टेबल 175 पे कितनी दफ़ा जाएगा, एक ही दफ़ा जाएगा, क्योंकि 2 दफ़ा जाएगा तो फिर ये 300 हो जाएगा, फिर हम माइनस नहीं कर पाएंगे। तो 150 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब माइनस करेंगे, 5 में से 0 गए तो 5 ही बचेंगे, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे 2 बचेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम डिवीजन साइन बना लेंगे और 150 को यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, अब 150 पे 25 का टेबल जो है वो कितनी दफ़ा जाता है, 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास आंसर जो है 100 आता है, और 5 से करेंगे तो 125 आता है, 6 से करेंगे तो फिर 150 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ कि 25 × 6 5 6 30 30 0 3 जो है हम यहाँ पे कैरी करेंगे, 2 6 12 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 15, तो ये 150। ठीक है, तो 6 दफ़ा 25 का टेबल जाएगा 150 पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएंगे 0, 1 में से 1 जाएगा 0, रिमाइंडर 0 हो गया। अब ये इस 25 को हम डिवाइड करवाएंगे 200 से। ठीक है, जब 3 नंबर आ जाएंगे तो इस तरीके से हम जो है डिवाइड करेंगे, तो 25 को डिवाइड करवाएंगे 200 के साथ, तो 8 दफ़ा इसका टेबल जो है ना वो जाएगा, 25 का टेबल 8 दफ़ा जाएगा यहाँ पे 200 पे, तो 0 0 0, रिमाइंडर 0, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 25 जो है वो HCF हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलें हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए भी मालूम कर लेते हैं। 150 के फैक्टर्स हम जो है वो अलग से निकालेंगे और 175 के फैक्टर्स हम अलग से निकालेंगे और 200 के फैक्टर्स जो है वो हम अलग से निकालेंगे। ठीक है, अब देखें 150 एक एक इवन नंबर है तो इस पर 2 का टेबल जाएगा, तो 7 2 14। ठीक है, 7 दफ़ा 1 बचा यहाँ पे देंगे, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 5 दफ़ा 2 5 10। 75 पे टेबल 3 का जाता है, हम पीछे करके आए हुए हैं। ठीक है जी, 3 2 6, 1 यहाँ पे देंगे, ये हो जाएंगे 15, तो 3 5 15। अब 5 का टेबल जाएगा 25 पे, 5 5 25, 5 का टेबल 1 दफ़ा। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब 175 ये कौन सा नंबर है, ये एक ओड नंबर है, तो इस पर टेबल भी जो है वो ओड नंबर का जाएगा। अब 3 का अगर हम ट्राई करें मिसाल के तौर पे, तो 3 का टेबल 17 पे कितनी दफ़ा जा सकता है, 3 5 15, तो यहाँ पे 2 बचेंगे। अब 2 को अगर हम इस तरफ लेके जाएंगे 25, तो 25 पे जो है वो 3 का टेबल नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर 4 का टेबल हम नहीं लगाएंगे क्योंकि 4 जो है वो इवन नंबर है, इवन का नंबर टेबल कभी भी ओड पे नहीं लगता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जब फैक्टर्स निकालें तो चलें 5 का टेबल ट्राई करते हैं, तो 3 5 15। ठीक है, अब 2 बचेंगे, 2 इस तरफ देंगे 25, तो 5 5 25, तो यानी कि 5 का टेबल जो है वो लग रहा है। ठीक है, तो 3 5 15, 2 बचे, 17 थे ना, 2 बचे यहाँ पे, 2 इस तरफ देंगे तो ये 25 हो जाएंगे, तो 25 पे 5 का टेबल 5 5
25, ठीक है। अब ये 35 पे 5 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, 7 दफ़ा जाएगा, और 7 पे टेबल 1 दफ़ा जाएगा, ठीक है। 200, अब 200 जो है ये एक इवन नंबर है, तो इस पर हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ये 0 ये 0। 100 ये अगेन इवन नंबर है, तो हम 2 का टेबल लगाएंगे, इवन नंबर है तो 2 का टेबल लगेगा, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10, ये 0। अगेन इवन नंबर है तो 2 का टेबल लगेगा, 2 5 ज़ा 10, एक इस तरफ देंगे, सॉरी 2 2 ज़ा 4, एक इस तरफ देंगे तो ये 10 हो जाएंगे, तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब 25 पे 5 का टेबल, 5 5 ज़ा 25, अब 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 150 के फैक्टर्स कौन से बने, ये वाले, ठीक है। 2 × 3 × 5 × 5, ये देखें 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। अब 175 के अगर फैक्टर्स हम देखें तो ये कौन से हो गए हमारे पास, 5 × 5 × 7। अगर हम 200 के फैक्टर्स को देखें तो ये कौन से फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं, 2 × 2 × 2, ये 3 दफ़ा आ गए, और 2 दफ़ा 5 × 5। अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि इन तीनों में से मौजूद हों, ठीक है जी। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, अब यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे मौजूद है, लेकिन 2 का फैक्टर जो ना यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। अब 3 को देखें, 3 यहाँ पर मौजूद है, तो 3 का फैक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। 5 जो है इसमें मौजूद है, 5 इसमें भी मौजूद है, और 5 इसमें भी मौजूद है, यानी कि ये 5 का जो है वो फैक्टर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो एक फैक्टर हमारे पास ये बन रहा है, और दूसरा भी हमारे पास 5 का फैक्टर बन रहा है, ठीक है। एक 5 ये, दूसरा 5 ये, और तीसरा 5 ये, ठीक है जी। यानी कि 5 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है जी। ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, तो आप जो है ना इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, सिर्फ ये देख लीजिएगा कि ऐसा नंबर जो कि तीनों में मौजूद हो, ठीक है। तो एक दफ़ा 5 तो यहाँ पे मौजूद है, और दूसरा यहाँ ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो सेम आंसर हमारे पास ये आ गया कि 25 ऐसा नंबर है जो कि 150, 175 और 200 को जो है वो डिवाइड कर सकता है। तो आई होप HCF आप है वो निकाल लेंगे, और HCF का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ चुका होगा। अगर आप प्राइम फैक्टर मेथड के ज़रिए निकालना चाहें तो भी आप निकाल सकते हैं, अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए निकालना चाहेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।